आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 लॉगरिथम की। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जब कॉमन लगा इसमें हमने सबसे पहले स्टिक्स और दूसरा हमारा क्या काम है मंटीसा। अब आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर आपके पॉइंट से पहले कुछ वैल्यूज आती है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है। अगर पॉइंट के पास 0 0 आ जाए तो उसे हम कैसे फाइंड करना है। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, हम दोनों को सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि ये आपको ये नज़र आ रही है। चलिए हम इसे जूम आउट कर लेते हैं। ये देखें जी, नंबर दिया 1.02। जैसे कि पॉइंट के पास पहले एक वैल्यू है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक तो अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि इधर देखें 99.6 है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब पॉइंट से पहले दो वैल्यू तो इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1। अब देखिए 102 यहाँ पे 3 वैल्यूज है तो इसका मतलब है इसके कैरेक्टरिस्टिक आएंगे 2। ठीक है, अगर 4 वैल्यू हैं तो इसका कैरेक्टर 3 आएगा। अगर 5 है तो 4 कैरेक्टर, अगर 6 वैल्यूज हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम आएगा 5। ठीक है, आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक लेने की समझ आ गई है। ठीक है, ये था पॉजिटिव वाला। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। ठीक है, जैसे कि 0.872 है। ठीक है, हमने पॉइंट लगाना है। जैसे कि ये कैरेक्टरिस्टिक लेना है तो ये पॉइंट पहले तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट लगाते होते हैं तो 8 के फॉर्म पर लगाएंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान एक वैल्यू है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा -1 यानी 1 आ जाए। ठीक है, अब पॉइंट के बाद देखिए 0 है, 0 कोई वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे जब नंबर ये लगाएंगे सिग्निफिकेंट लगाएंगे तो इसका मतलब है हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा -2। जैसे कि पॉइंट के बाद अगर 2 0 है और तीसरी वैल्यू आ गई तो आपका वो 3 हो जाएगा -3। ऐसे ही अगर पॉइंट के बाद 3 0 और एक वैल्यू है, कोई वैल्यू आ गई है तो आपका -4 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 4 0 है और एक वैल्यू आ जाए कोई भी तो आपका कैरेक्टरिस्टिक -4 हो जाएगा। यानी पॉइंट के बाद जितनी ज़ीरो बढ़ती जाएंगी और उनके बाद अगर कोई पॉइंट आता है, कोई वैल्यूज़ आती है, उसके बाद वो आपका क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। ठीक है, आपको प्लस और माइनस की समझ आ गई है। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जैसे कि हमारे पास फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स है। हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन 232.92। सबसे पहले सपोज इलेक्ट कर लेंगे x इज इक्वल टू 232.92। देखेंगे लॉग ले लें, लॉग x और लॉग उसका ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने इसका फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक। अभी आपको बताया है पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यू हैं, 3 हैं, आपको नज़र आ रही हैं। तो जब 3 वैल्यू तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आएगा 2। ठीक है, अब इसमें हमने फाइंड करना है मंटीसा। मंटीसा फाइंड करने के लिए जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि हमारे पास 232.92 है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इनमें से हम लेंगे 4 वैल्यू। कितने लेंगे, 4 वैल्यू। फर्स्ट 4 वैल्यू ले लेते हैं 232 और 9, ये हमने फर्स्ट 4 वैल्यू ले ली है। ठीक है, अब हमने 32 है, इसको टेबल में देखने का तरीका अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ टेबल की तरफ। उसमें हम टेबल का देखेंगे इसको कैसे फाइंड करते हैं। 23 है, 23 को हम देखेंगे 2 में। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 23, ये आपको नज़र आ रहा है 23। ठीक है, ये 23 का टेबल, ये कंप्लीट, ये है 23 का। इसको हमने देखना है 2 के, यानी इस तरीके से, जैसे ऊपर है 2, ये इस तरीके से, यानी इस लाइन में आना है, इसी लाइन में 2 के 23 में। तो हमारे पास आएगा 36 और 5। ठीक है, कि हमने देखा है 23 को 2 में। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 9 थी,
ये आपको 9 नज़र आ जहाँ ये वाला 9 है, इसका मतलब ये है कि उसी की रो में देखेंगे, यानी उसी लाइन में देखेंगे 9 वाली, तो 9 हमारे पास ये लास्ट वाली है, तो इसी के आप लास्ट में ये देखें, ये हमारे पास क्या आएगा 17, क्या आएगा 17। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था 36 और 5 प्लस 17, तो प्लस जब किया तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा ये 0.3672, ये हमारे पास है मंटीसा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका हम आपको कैलकुलेटर से लेके करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये है कि हमने वो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, दूसरा तरीका इसका ये था, जैसे क्वेश्चन हमारे पास था 232.92, सिंपल आप उसका लॉग लेंगे 232.92, ये प्लस वाला तरीका, यानी पॉइंट से अगर पहले कोई वैल्यूज़ आ जाती है तो सिंपल आपने ले लिया है, आपने पहले इसको फिक्स कर लेना है। फिक्स करने का तरीका भी हम आपको बताते हैं, वो फिक्स आपने कैसे करना है। जैसे कि पहला हमारे पास 2 है, वो आपका आ जाएगा सिंपल करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, और इसके बाद जो वैल्यू 4 है 0 पॉइंट, क्योंकि हम जहाँ पे 1 को काट देंगे, ये 2 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास 0 पॉइंट, ये हमारे पास आ जाएगा मंटीसा, यानी जो पहले वाला 2 था वो आपके पास करैक्टरिस्टिक्स और ये आएगा मंटीसा। फिर इसको एंड पे हम लिख देंगे आंसर को। जी फिक्स करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले ये कैलकुलेटर हमारे पास, ठीक है, ये ऑन हो गया जी। सबसे पहले आपने ये शिफ्ट वाला नज़र आ रहा है, शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद आप मोड पे क्लिक करेंगे, 6 नंबर पे आपको नज़र आ रहा है फिक्स, तो आप ये 6 को प्रेस करेंगे, और उसके बाद हमने लेनी है 4 वैल्यू, तो ये क्या करेंगे, आप 4 वाली प्रेस करेंगे, ये हमारा हो गया फिक्स, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, लॉग 232.92 मेरे पास है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, बस ओके कर देंगे, तो हमारे पास देखिए आंसर क्या है 2.3672। जो पहला 2 है ये आपका करैक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जब 2 हम करैक्टरिस्टिक लिख देंगे, उसके बाद 0.3672 ये हमारे पास आ गया है मंटीसा, ये दोनों लिख दिया है। उसके बाद हम एंड पे लिखेंगे log x इज इक्वल टू 2.3672, ओके। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, और ये अप्लाई होगा जिस पॉइंट से पहले अगर कोई वैल्यूज़ हैं उस पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर माइनस वाले से, अगर पॉइंट से पहले 0 0 है उसके बाद 0 है, तो उस पर आप करेंगे तो ये आपसे ये क्वेश्चन, आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पहला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं 29.326 सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले सपोज एलेक्ट करेंगे x इज 29.326, टेकिंग log x log 29.326। सबसे पहले हम यहाँ पे 5 वैल्यूज दीजिए, हमने इसमें क्या लेनी है 4 वैल्यूज, तो 29.32 यहाँ 4 वैल्यू, लेकिन 4 वैल्यू लेने से पहले हम लास्ट यानी जो वैल्यू बचे उसमें देखेंगे, अगर वो 4 से बड़ी है तो हम 1 प्लस कर देंगे पहली वाली वैल्यू में, क्योंकि ये राउंड ऑफ लेने का तरीका है। तो जैसे कि यहाँ पे 6 है, इसलिए 6 से 1 कैरी करेंगे, 2 में प्लस का, इसलिए 29.33 ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, 29 को पहले 3 वाली रो में देखेंगे, और नेक्स्ट जो हमने वैल्यू प्लस करनी है वो भी 3 वाली वैल्यू है। जैसे कि हम देखते हैं, अब 29 है, ये 0 पहले 0 होती है, 1 2 3, तो हमारे पास जब 29 को 3 में देखा तो वो 4669 था, ठीक है। इसी के अगर प्लस वैल्यू में देखें 1 2 3, तो 3 में हमारे पास क्या आ रहा है 4, ठीक है। अब इसमें हम प्लस करते हैं जी, 669 प्लस 4 कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 4673, लेकिन साथ हमने साथ 0 पॉइंट लाजमी लगाएंगे, ठीक है। उनको जब वैल्यू को प्लस करेंगे तो पहले लगाएंगे 0 पॉइंट, जब उनको प्लस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। जो हमने अब लिखने का तरीका आंसर करैक्टरिस्टिक यानी 1 है, पॉइंट जो हमारे पास मंटीसा है वो पॉइंट के बाद आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से ले सकते हैं जैसे कि हमने पहले ही किया है कैलकुलेटर के मेथड से,
अगर पॉइंट से पहले ये वैल्यूज़ आ जाती हैं ऐसे, यानी 0 नहीं है, तो आप सिंपल फिक्स करके लॉगरिथम टेबल से ले लें, टेबल देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया, जो भी आंसर आएगा, लास्ट 4 वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी मंटीसा। ये सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब 0.00032 है। अब यहाँ पे कोई 0 वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। यानी सबसे पहले सपोज करेंगे, टेकिंग लॉग लेंगे। जब हमने 3 के बाद पॉइंट लगाया है, तो इस पॉइंट उस पॉइंट में कितनी वैल्यू है? 4। अब ये -4 है, यानी ऊपर ऐसे -4 में लिखेंगे। अब हमारे पास बाकी 0 0 0 है, इसलिए इसको आप क्या करेंगे, 32 है, 2 वैल्यू लेनी होती है पहले। अब 32 को आप 0 में देखेंगे। अब 32 को 0 में जब देखा है, तो हमारे पास क्या आया है, 50 और 51 आया है। 50 और 51 है, इसलिए 0.50 और 51 लिखा है। यानी ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट मंटीसे का आंसर जो हमारे पास है 50 51, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहले सोल्यूशन 0.3206। अब 3 वैल्यू है, इसलिए 4 लगाया, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हमारे पास आ गया, 1। तो अब हमने क्या करना है, 32 को 0 में देखा है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 50 और 51, और उसी का हमने 6 में देखना है, जैसे हमने पहले भी देखा है। अब क्या, 32 को हमने किस में देखना है, 0 में, तो हमारे पास क्या आता है, 50 51। इसी का हमने 6 में देखना है, यानी 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या है, 8। जब उसमें 8 प्लस किया है, तो हमारे 0.5059, तो यानी -1.5059, ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। इफ़ द लॉग 31.09 और 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने सबको क्या करना है, 31.01 बनाना है, और हमारे पास उसका जो आंसर, वो वैल्यू हमारे पास ये आंसर दिया हुआ है। करने लगे 3.109। अब हमने 31 बना, तो हमने सिग्निफिकेंट यहाँ पे लेके आएंगे, तो 31.09 होगा। अब इस पॉइंट इसमें एक वैल्यू है, तो इसका मतलब जब एक वैल्यू है, तो वो किसका, उसका कैरेक्टर से क्या होता है, 0। तो मंडीसा हमारे पास यानी दिया हुआ है 0.4926, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.4926। अगर आप लॉगरिथम कैलकुलेटर से लेंगे, सिंपल क्या करेंगे, लॉग लेंगे, वहाँ पे लिखेंगे 3.109, आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा, 0.4926। ठीक है, अगर आप इसका लेना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का कैलकुलेटर से, तो log 310.9 लें। ठीक है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आएगा, वहाँ पे आंसर आएगा 2.4926। आप कैरेक्टर से लिख दें 2, मंटीसा लिख दें 0.4926, तो आप बाद में ये इसका आंसर ऐसे लिख देना। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन आप इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब इसका क्या करेंगे, क्योंकि 0 वैल्यू है, ये कैलकुलेटर से करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो आप बिल्कुल इसको टेबल से हैं, log 0.003109, इसको हमने 31 बनाना है, और 31 की वैल्यू वैसे क्या होती है, 1.4926 है। ये 4 है, 4 में से एक पहले 1 निकाल दे, तो बाकी हमारे पास करेक्ट क्या है, -3 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी मंटीसा हमारे पास 0.4926 सबका यही सेम रहेगा। ठीक है, और ये उसका आंसर आ गया है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, 0.3109 है, हमने फ़ौरन एक पॉइंट के बाद लगाना होता है, वो 3 है, तो यहाँ पॉइंट लगाया। ठीक है, लेकिन हमने इसको बनाना है 31, क्या बनाना है, 31, तो 31 पे लगा, हमारे पास क्या आएगा, ये -2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -2, और 31 की वैल्यू 1.492 से, इसलिए 1 में से -2 निकाले, तो हमारे पास कैरेक्टर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके आप log 0.3109 इज इक्वल टू 1 -4926 इसका लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर। पहला क्वेश्चन 3.5621। सबसे पहले आप लॉग लेंगे, log x लेट करें इज इक्वल टू, इसका भी लॉग यानी 3.5629। ठीक हो गया, यानी पहला आपके पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, मंटीसा, ये। ठीक है, उसके बाद आपके x इज इक्वल टू, आपने इसका लेना है एंटी लॉग, क्या लेना है, एंटी लॉग।
आप एंटी लॉग लेंगे यानी 3.5621। ओके, जब इसका आंसर लिया तो हमारे पास 3649। जैसे कि ये कैलकुलेटर में दिया गया, बिल्कुल आप इसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं एंटी लॉग लेने के लिए आप क्या दबाएंगे, शिफ्ट, ये शिफ्ट लॉग, इसके एंटी लॉग होता है। अब क्या करेंगे, 3 पॉइंट, ओके, हमारे पास क्या है 5621, ओके 3.5621। अब इसका हम ओके कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या है 36, देखें 48.3794। जब इसमें राउंड ऑफ लेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास 36.49 लिखा हुआ है, इसने पॉइंट को -1.7427 है सब log x, ठीक है। तो आपने जब log x ले लिया है तो अब उसके बाद ये इसके ऊपर माइनस था तो इसलिए -1 + 0.7427 वैसे लिखेंगे, तो प्लस माइनस का तो -0.2573 आ जाएगा। तो आप एंटी लॉग लेंगे -0.257 थे तो हमारे पास आंसर आएगा x = 0.5530, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द ट्रू स्टेटमेंट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। log 381 = L है, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल 3 की पावर L, यानी जो इक्वल की उस तरफ होगी वो बेस की क्या होगी, पावर होगी। दोबारा समझे इसको, जो हमारे पास बेस है और इक्वल के उस तरफ जो भी वैल्यू होगी वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर। जैसे 3 की पावर L है और 81 है, तो 81 की आप फैक्टराइज करें, जो हमने 3 बनाना है तो इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 3 की पावर 4 आ जाएगी। बेस आर इक्वल यानी 3 से 3 कैंसिल, L = हमारे पास क्या आ गया 4। अब इसी से तरीके से log A6 = 0.5 सोल्यूशन लिखेंगे, log A6 = 0.5 यानी a की पावर 0.5 है = 6, ठीक है। सबसे पहले हमने पॉइंट ख़त्म किया तो 5/10 आ जाएगा, तो 5 1 5 5 2 10, इसलिए a की पावर 1/2 = 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की, तो इसलिए हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ये नीचे लिया हुआ है, यानी स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो 6 से 30 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 36। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 करते हैं। log 5 n = सबसे पहले राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 5 की पावर 2 आ जाएगी = n, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो n हमारे पास क्या आ गया 25, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 10 की पावर p लॉगरिथम, ठीक है, p log 10 40, log 40 की वैल्यू 1.6021 होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। हमारे पास है log 2 1/128 है, ठीक है। सबसे पहले लेट करेंगे, यहाँ सपोज करें log बेस 2 1/128 = x है, एक्सपेंशन फॉर्म में लिखेंगे, यानी 2 की पावर हमारे पास x है जी = 1/128, 2x वैसे का वैसे, 128 को हम फैक्टराइज करें 2 की पावर 7 होती है, ठीक है। नीचे पर माइनस है, प्लस से ऊपर क्या हो जाएगी माइनस, 2 बेस आर इक्वल यानी 2 2 सेम है, x = -7 है, ठीक है, ठीक है। सोल्यूशन log 2 का स्क्वायर रूट 512 = x, ठीक है। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर रूट उसकी पावर क्या है x, 512 इक्वल के उस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने स्क्वायर रूट को जब ख़त्म करें तो 1/2 वैल्यू होती है, ठीक है x, और 512 की फैक्टर 2 की पावर 9 है। अब इन दोनों का हमें 2 बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है ना, 1 और इसके एल्सियम में 3/2 आ जाएगा = 2 की पावर 9 वैसे की वैसे रहेगी। बेस इक्वल है 2 से 2 कट गया, 3/2 x है, इधर 2 की पावर 2 है, बेस आर इक्वल है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/2 x = 9 आ जाएगा। 2 इधर डिवाइड उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 9 18/3 डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द वैल्यू x ऑफ द फॉलोइंग, वही सेम जैसे हमने क्वेश्चन 4 किया, सेम टू सेम वैसे ही है। 2 log 2x = 5 है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 की पावर 5 = x है, ये 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई 32x है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
log 81 बेस 9 इज इक्वल टू एक्स है, रीडिंग 1 की पावर एक्स आ जीरो 9। अब हमने यहाँ पे 9 बनाना है क्योंकि एक्स तो 9 का नहीं बना, इसलिए 9 9 द 81, तो 9 की पावर 2, 9 से 9 से कैंसिल 2x आ गया। अब 9 से 9 जब कैंसिल जा क्या बचेगा 1 बचेगा, 2x इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, log 64 बेस 8 इज इक्वल टू 1 एक्स बाय 2 है। ठीक है, सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर्म में 64 की पावर x बाय 2 है इज इक्वल टू 8 है। ओके, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और बेस से बेस कट गई है। ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। इसी का क्वेश्चन 4 करते हैं, log बेस x 64 इज इक्वल टू है, log x 64, 2 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यानी x की पावर 2 इज इक्वल टू 64। तो अब हमने इसकी अब पावर सेम करनी है, तो 64 बनाना है तो 8 की पावर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैसे, x इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन हमारे पास लास्ट, log 3 बेस x इज इक्वल टू 4 है, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई तो 81 है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में मैसेज लाजमी कीजिएगा।